साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। दोस्तों, कबीर साहब ने इस छोटे से संदेश से ही हमें इतना अच्छे ढंग से समझाया है कि हमें जीवन में किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास अपने पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी संपत्ति रहे कि हमारा मन संतुष्ट रहे, और घर में अगर कोई भिखारी आए या कोई साधु मांगने के लिए आए तो हम उसको भी दान दे सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम है शोभित शर्मा। एक बार एक भिखारी कबीर साहब के पास आता है और उनसे भिक्षा मांगता है। तब कबीर साहब उन्हें कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो तुम्हें कुछ खाना देने के लिए मेरे पास है, ना ही मेरे पास धन है। कबीर साहब उस समय कपड़े की बुनाई कर रहे थे। ये बात करते करते कबीर साहब के मन में आया कि इसे कुछ ज़रूर देना चाहिए। तब कबीर साहब ने अपने पास पड़े एक पश्चिम के धागे के गोले को उठाया और उस व्यक्ति को दे दिया कि इसको बेच देना, तुम्हें बाज़ार से इसका मूल्य मिल जाएगा और तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो वो व्यक्ति उस गोले को लेकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाकर बाज़ार के पास से वो निकल जाता है, लेकिन वह उसको नहीं बेचता। आगे जाते जाते उसको एक तालाब दिखता है और तालाब के पास वो उस धागे का जाल बनाकर उसमें डालता है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। क्योंकि वह कर्म वाले घर से आया हुआ धागा था, कबीर साहब के हाथों से बना हुआ धागा था, तो बहुत सी मछलियाँ आकर्षित होकर उस जाल की तरफ आती हैं और उसमें फंस जाती हैं। वह भिखारी सारा दिन मछलियाँ पकड़ता रहता है और शाम को जाके वो सारी मछलियाँ बाज़ार में बेच देता है। और यही प्रक्रिया वो लगातार करता रहता है। कई वर्षों बीत जाते हैं और वह भिखारी बहुत से जाल डाल लेता है और बहुत सी मछलियाँ पकड़ता है, और ये करते करते वो व्यक्ति बहुत धनवान बन जाता है। एक दिन वह व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना उन संतों से मिला जाए जिनकी वजह से मैं आज धनवान बना हूँ। मैं तो एक भिखारी था, तो उन संतों के आशीर्वाद से मैं आज इतना अमीर बन गया हूँ, तो क्यों ना उन संतों के पास दोबारा जाया जाए, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदे जाएं, सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाएं और उनका धन्यवाद किया जाए और उनका आशीर्वाद लिया जाए। वह व्यक्ति कबीर साहब के पास जाता है और कबीर साहब को अपने बारे में बताता है। कबीर साहब पहले तो उसे नहीं पहचानते, फिर वह व्यक्ति अपनी सारी कहानी कबीर साहब को बताता है। तब कबीर साहब उसे पहचानते हैं और उसकी सारी कहानी सुनकर कबीर साहब को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है जो मैंने तुम्हें वो गोला दिया, धागे का गोला दिया, जिससे तुमने मछलियों का जाल बनाया और इतनी मछलियों को पकड़ा और उनको मारा। क्योंकि तुमने वो मछलियाँ मारी हैं और वो मेरे धागे से मरी हैं, तो उस पाप का आधा दोष मुझे ज़रूर लगेगा और मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। यह सब कहने के बाद कबीर साहब उस व्यक्ति को समझाते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए ताकि उसको किसी पाप कर्म का भोग ना मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दान भी सोच समझकर करना चाहिए, ताकि दान हमारा दिया हुआ किसी गलत हाथ में ना जाए और गलत काम में इस्तेमाल ना हो। क्योंकि गलत काम में इस्तेमाल हुए दान का जो पाप कर्म है उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें दान देते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दिया हुआ दान गलत काम में इस्तेमाल ना हो और गलत हाथ में ना जाए। इसी प्रकार दोस्तों, हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।